वेलकम टू यूपीएससी वॉरियर्स। आज के वीडियो में 2011 के सीसेट के पेपर के हिंदी के सारे पैसेज कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पैसेज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेचर का है, आप ध्यान से सुनेंगे और एक बार में क्लैरिटी ना मिलने पर वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाकर आप 2-3 बार भी सुन सकते हैं। चलिए, एक जाति जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी प्रचुरता के अनुपात से बढ़कर प्रभाव डालती है उसे कुंजीशिला कीस्टोन जाति कहा जाता है। कुंजीशिला कीस्टोन जाति जाति की समुदायों की समृद्धि तथा पारिस्थितिकी तंत्रों में व्याप्त ऊर्जा और पदार्थों के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। समुद्री तारा पाइसेस्टर ओकेरेसियस भी, जो उत्तरी अमेरिका के प्रशांत सागरीय तट पर चट्टानी अंतराज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों में रहता है, कुंजीशिला जाति का एक उदाहरण है। ठीक है, इसका पसंदीदा शिकार मिटिलस कैलिफोर्नियानस शंभू है। समुद्री ताराओं की अनुपस्थिति में ये शंभू अंतराज्वारीय प्रदेश की विस्तृत पेटी में अपने अन्य प्रतियोगियों से संख्या में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उनके लिए स्थान नहीं छोड़ती। क्या बोल रहा है? ये जो शंभू है ना, ये जो तारा है, जो एक जाति थी ना, ऊपर देखे हैं तारा नाम से, उनकी अनुपस्थिति में ये जो शंभू है ये क्या हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है कि किसी और स्पीसीज को सस्टेन नहीं करने देती है, ऐसा बोल रहा है। चलिए, समुद्री तारे इन शंभुओं को ग्रास बना ठीक है, समुद्री तारे इन शंभुओं को ग्रास बना इस पेटी में अनावृत स्थान उत्पन्न कर देते हैं। अनावृत मतलब खाली स्थान, आई थिंक, जिसमें विविध प्रकार की अन्य जातियां अपने लिए स्थान बना लेती हैं। ठीक है, ये जो समुद्री तारे हैं ना, ये शंभुओं को जब अपना ग्रास बनाती हैं यानी खा लेती हैं, तो और स्थान बचता है जिसमें दूसरे स्पीसीज भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। और जब ये तारे नहीं होते हैं तो ये शंभू इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दूसरे स्पीसीज ग्रो नहीं कर पाते, ऐसा बोल रहा है। ओके, वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में 5 वर्ष की अवधि में अंतराज्वारीय प्रदेश के चयनित भागों से समुद्री तारों को बारंबार हटाकर जाति की समृद्धि पर पाइसेस्टर के प्रभाव को दर्शाया गया है। जिन क्षेत्रों से समुद्री तारों को हटाया गया था उन क्षेत्रों में 2 प्रमुख परिवर्तन घटित हुए। प्रथम, शंभू संस्तर का निचला किनारा अंतराज्वारीय क्षेत्र में और नीचे विस्तृत हो गया। अब ये तो विस्तृत होएगा ही, अगर समुद्री तारे नहीं होंगे तो शंभू तो बढ़ेगा ही। ठीक है, जिससे यह प्रकट होता है कि उन क्षेत्रों में जहां शंभू अपने अधिकांश समय जल आच्छादित रहती हैं, वहां समुद्री तारे उन्हें समूल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, दूसरा, जिस प्रदेश से समुद्री तारों को हटाया गया वहां अचानक नाटकीय ढंग से समुद्री जंतुओं और शैवालों की 28 जातियां विलुप्त हो गईं। ठीक है, अंततः उस पूरे अधः स्तर को उस क्षेत्र के प्रबल प्रतियोगी मिटिलस ने अकेले ही घेर लिया। ठीक है, पाइसेस्टर के परभक्षण से प्रतियोगी संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव ही यह अधिकांशतः सुनिश्चित करता है कि चट्टानी अंतराज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों में कौन सी जातियों का जीवन बना रहता है। ठीक है, इकोसिस्टम से यह टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ
कंप्लीट नहीं तो जो कोर है इस पैसेज का वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। लेखांश का मर्म क्या है? ऑप्शन, समुद्री तारे का अपना एक पसंदीदा शिकार होता है लेकिन लेखांश का मर्म ये शायद नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। कुंजीशिला जाति की उत्तरजीविता पसंदीदा शिकार से निर्धारित होती है। आगे देखते हैं। कुंजीशिला की स्टोन जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, जो कीस्टोन प्रजाति है वो क्या करती है? जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है, क्योंकि ये कीस्टोन प्रजाति जो है, हाँ ठीक है, ये समझ गए अपन, यही तो बोला है ना। जो तारा है वो शंभू को खा जाता है, समुद्री तारा शंभू को खा जाता है, तो बाकी की स्पीसीज को ग्रो होने के लिए स्थान मिलता है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये क्या है? जाति की विविधता को सुनिश्चित कर रहा है। ओके, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंभू सामान्यतः अंतराज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रबल प्रजाति है। प्रबल प्रजाति ऐसा तो नहीं बोला है, महत्वपूर्ण प्रजाति है ऐसा शायद बोला था। ठीक है, समुद्री तारों की उत्तरजीविता सामान्यतः शंभुओं की बाहुल्यता से निर्धारित होती है। ये बात भी पैसेज में तो नहीं बोला है। ठीक है, तो इस पैसेज में डी होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या से आशय लेखांश द्वारा व्यक्त होता या होते हैं? शंभुएं सदा 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 ऑलवेज, है ना, ये क्या है? एक्सट्रीम वर्ड है, हमें यहाँ पे थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। शंभुएं सदा समुद्री तारों की कठोर प्रतियोगी बनी रहती हैं, और ऐसा बोला भी नहीं है ना। प्रतियोगी नहीं बने रहती हैं। तारों और शंभुओं में प्रतियोगिता नहीं है भाई। ठीक है, प्रशांत सागरीय तट के समुद्री तारे विकास क्रम के चरम पर पहुंच चुके हैं, ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं है। समुद्री तारे अंतराज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, ये तो कीस्टोन थे ना समुद्री तारे। ठीक है, तो डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल कुंजीशिला जाति से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं क्या? तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, कुंजीशिला जाति से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है कि नहीं होती है? तो कैसे नहीं होगी। ठीक है, कुंजीशिला की स्टोन जाति की उपस्थिति जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की एक विशिष्ट विशेषता है। देखिए, केवल जलीय में ही विशिष्ट विशेषता के रूप में मिलेगा ऐसा नहीं है। की स्टोन जो है वो थली में भी मिल सकता है, स्थली में भी, तो दूसरा गलत है। ठीक है, अगर ये दूसरा गलत हो जाए और पहला सही हो जाए तो ये तो होना ही है, मतलब पहला तो सही है ही। तीसरा देखते हैं। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से कुंजीशिला जाति को पूर्णतः हटा दिया जाए तो इससे वह पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। क्या? बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा बोलता है ये। ठीक है, 47 का सी। चलिए, इसका हो गया कंप्लीट। 48 में दूसरा है, रीजनिंग है। चलिए ये कर लेते हैं।
अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, यह तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज तक सीमित रहेगा अथवा वास्तविकता का रूप ले सकेगा। यह याद दिलाने की शायद ही जरूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा या बच्ची ना तो इसकी मांग कर सकती है, न ही इस अधिकार से वंचित होने अथवा इसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकता या सकती है। ठीक है, सही बात है। सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। दूसरी विलक्षण बात यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है, तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा न तो पर्याप्त न ही प्रासंगिक हो सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि बाल्यावस्था बनी नहीं रहती। बिल्कुल, यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है, तब भी यह उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं होती, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका होता है वह जीवन में बाद के वर्षों में उसी प्रयोजन के लिए काम नहीं आ सकता। यह दुखद रूप से बालिकाओं के लिए संभवतया अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलती भी है तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि लड़की बड़ी हो गई है 14-15 साल में ही, है ना, अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण प्रथा भ्रूण हत्या के रूप में पुनः उभर कर आई है। यह समाज में गहनतर विक्षोभ का सूचक है जो बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्रही पूर्वाग्रह हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है तथा शिक्षा प्रणाली इसे दूर कर पाने में असमर्थ रही है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध दुराग्रही पूर्वाग्रह। ठीक है, ये क्या है? हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, वयस्क समाज उसकी ओर कोई कार्यवाही नहीं करता। ऐसा कुछ बोलता है क्या? नहीं बोलता है, बल्कि वयस्क समाज को ही कार्यवाही करनी होती है, ऐसा बोला है। ठीक है, देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में प्रवर्तित नहीं, भाई विधि के अधिकार में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 न ही 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है ना। ये लेखांश के अनुसार बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं? माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता, समाज में बालिकाओं की भूमिका के विषय में रूढ़िवादी सोच, बालिका की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध पूर्वाग्रह, शिक्षा की अनुपयुक्त प्रणाली। देखिए क्या है, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता, ये बात कुछ जम नहीं रही है भाई। ठीक है, रूढ़िवादी सोच ये तो है ही,
बौद्धिक क्षमता के लिए पूर्वाग्रह अभी हमने पैसेज में लास्ट में पढ़ा था। दूसरा तीसरा होना ही है, पहला नहीं होना है। ठीक है, तो पहला कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। ठीक है, गलत है। सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है। ऐसी कहीं से कहाँ तक कोई बात हमारे पैसेज में नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो एक ना ही दो, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस लेखांश के मूल संदेश को व्यक्त करता है। भारत ने यह घोषणा कर दिया है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा कुछ बोला है क्या। वयस्क समाज शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने हेतु इच्छुक नहीं है, ऐसा कुछ बोला है क्या। उसी को तो आगे आना है, वयस्क समाज को इच्छुक नहीं होगा फिर तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वैसे भी अनिवार्य वाली बात एक्सट्रीम। शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है, ये तो बोला ही है। बालिकाओं का बचपन भी छोटा होता है, उनके बारे में रूढ़िवादी सोच भी है ना। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में कोई बात पैसेज में नहीं हुई है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस लेखांश के निष्कर्ष को व्यक्त करता है। समाज बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दुराग्रही पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये बोला है, लेकिन निष्कर्ष होगा कि नहीं ये पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु वयस्कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी बात तो है ही नहीं। बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई बहुधा लंबी और निषेधक होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है, इसको बार बार बोला है। ठीक है, बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है। ठीक है, बचपन तो आप किसी का वापस नहीं लौटा सकते ना। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैनल से मदद मिल रही हो थोड़ी भी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।